मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूषितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूषितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूषितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत आस्था के साथ आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युक्तनाम आचार्य भगवान के चरणों में अनंत आस्था के साथ जय शासन देव जय शासन माता को नमन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी तत्वार्थाधिगम सूत्र के बंध प्रकरण के अष्टम अध्याय में प्रदेश प्रकृति का वर्णन चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने 8 कर्मों के प्रकृतियों के बारे में चला। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, इसमें अंतराय कर्म के भेद की चर्चा चलेगी। दानादि नाम, दानादि में विघ्न करने वाला अंतराय कर्म। अंतराय कर्म क्या है? हमारे पास अनंत शक्ति है, पर वो शक्ति आत्मा की ओर क्यों नहीं लगती? हमारे पास सामर्थ्य है सिद्धशिला जाने का, लेकिन वो शक्ति, वो वीर्य, वो पुरुषार्थ क्यों नहीं जागृत हो रहा है? प्रत्येक जीव में वो क्षमता है कि वो सिद्धशिला जा सकता है। प्रत्येक जीव में अष्टगुणों की संपदा है, पर वो सामर्थ्य होते हुए भी प्रकटता क्यों नहीं? तो उसका इस कर्म की प्रकृति में बताया कि दान आदि 5 विघ्न हम देते हैं। 5 विघ्न जो हम देते हैं, देने में विघ्न देना, लेने में विघ्न, भोग में विघ्न, उपभोग में विघ्न और सामर्थ्य में विघ्न। इन 5 से ये 5 प्रकृतियां बनी। दानांतराय कर्म, लाभांतराय कर्म, भोगांतराय कर्म, भोगांतराय कर्म, वीर्यांतराय कर्म। इस कर्म में वो सामर्थ्य है कि वो हमारी शक्ति को क्या कर देता है? दबा देता है। अब हम यहाँ पे चिंतन करें, इसका सामान्य रूप से हम ये अर्थ समझते हैं कि दान देने में हम, जो हमको देने में अंतराय देता है, लाभ में अंतराय देता है, भोग, उपभोग और वीर्य। पर इसका आध्यात्मिक रूप से क्या अर्थ है? हमारे पास शक्ति है और हम सबका एकमात्र लक्ष्य है मुक्ति। हमको मुक्त होना है। किससे मुक्त होना है? जन्म मरण का चक्रव्यूह से। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज किसका जन्म दिवस मना रहे हैं? आचार्य सम्राट श्री। और हमारा लक्ष्य है कि जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से हम बाहर निकले। और बंधन से हम बंधे हैं किससे? पौद्गलिक चीजों से। हमको मुक्त होना है किससे? इस शरीर के मोह से। किससे मुक्त होना है? इस देह के मोह से। हमको मुक्त होना है किससे? 5 इंद्रियों के विषय की आसक्ति से। हम में क्षमता है मुक्त होने की, लेकिन हम आसक्त किसमें हैं? 5 इंद्रियों के विषय में। कभी शब्द में, कभी वर्ण में, कभी गंध में, कभी रस में, कभी स्पर्श में आसक्त हो जाते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं और अपनी आत्मा का भान भूल जाते हैं।
आत्मा में सामर्थ्य है, लेकिन हम ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं? पुद्गल में। और क्या मानते हैं कि ये पुद्गल मेरे उपकारी है। देखो, अगर आपको कोई अभी आर्थिक सहयोग दे दे, आपको अच्छा बड़ा दान दे दे, आपको लाभ हो जाए, आपको खाने पीने को अच्छा मिले, भोग के साधन सब अच्छे मिले, तो आप क्या समझते हो? जो देने वाला जो निमित्त है, या वो पुद्गल का उपकार मानते हो? ये उपकारी का उपकार मानते। लेकिन ये तो पुद्गल है। वास्तव में यहाँ पे अध्यात्म की दृष्टि से देखो, हमारी क्षमता थी आत्मा के अंदर रहे हुए उस ज्ञान आदि गुण को प्रकट करने। इसके लिए खोल अंदर ज्ञान आदि गुणों को प्रकट करने की हमारे में क्षमता थी, अभी भी है, लेकिन हम बंध गए किससे? पुद्गल से। और हम दान का मतलब पुद्गल का दान समझ रहे हैं। अगर हमारे महापुरुषों ने ज्ञान दान न दिया होता, ज्ञान आदि की व्यवस्था न की होती, आचार्य भगवत बता रहे हैं बाकी जय हो महात्मा पुरुषों की सदाकाल। जय हो महात्मा पुरुषों की सदाकाल। जय हो। बोलिए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव जी प्रधानाचार्य सम्राट श्री शिव महाराज की जय। वंदना करेंगे। वन्दामि नमः सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं श्रेयं वज्रासामि वन्दामि विभुतो आयाहीनं परयाहीनं करेमि। वन्दामि नमः सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं वज्रासामि आचार्य भगवान हमारे मन के पदार्थ। बात चल रही थी दान की। अगर हमारे महापुरुषों ने हमारे को ज्ञान का दान न दिया, हम पौद्गलिक सुख की बात कर रहे हैं, पौद्गल में अंतराय आएगी तो हम दानांतराय समझते हैं। ज्ञान का दान आज आचार्य आनंद ऋषि जी को याद कर रहे हैं, आचार्य आत्माराम जी महाराज को याद कर रहे हैं, तो क्यों याद कर रहे हैं? उन्होंने किसका दान दिया? जो उनको गुरु परंपरा से ज्ञान मिला था। आचार्य आत्माराम जी महाराज ने आगमों के ऊपर टीका लिख करके, आगमों का संपादन करवा करके, सुरक्षित करके हम सब तक पहुंचाया। इस संघ में ज्ञान की परंपरा चले। संस्कृत प्राकृत में जो गूढ़ रहस्य ग्रंथ थे, जिनकी पठन पाठन विधि लुप्त हो रही थी, तो संतों को संस्कृत प्राकृत पढ़ना सीखने की प्रेरणा दी। और आज आचार्य आनंद ऋषि जी को क्यों याद कर रहे हैं? आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज को इस श्रमण संघ के युवा काल में 30 वर्ष तक सिंचन करने का अवसर मिला। आचार्य आत्माराम जी महाराज प्रारंभिक काल में बने। दो महापुरुष प्रारंभ काल में थे, आचार्य आत्माराम जी महाराज, आचार्य सम्राट और उपाचार्य गणेशी लाल जी महाराज। इन दोनों ने मिलकर के संघ को संचालन प्रारंभिक किया। वो बाल समय था, उस समय एकमात्र था कैसे सबको जोड़ा रखा जाए, कोई टूटे न, क्योंकि संघ बना ही था 52 में। और आचार्य श्री जी ज्ञान वृद्ध थे, स्थविर थे, और उपाचार्य श्री जी राजस्थान में विचरण कर रहे थे। वहां जोड़ी थी आचार्य उपाचार्य। उसके बाद दूसरी जोड़ी कौन सी बनी? आचार्य और युवाचार्य।
द्वितीय पट्टधर के समय में कौन सी थी? आनंद और युवाचार्य मधुकर मुनि। उनके समय में युवाचार्य मधुकर मुनि जी थे और आचार्य आनंद ऋषि जी ने क्या किया? आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज ने जो ज्ञान शास्त्रों में लिखा और जो संस्कृत प्राकृत को पढ़ने की प्रेरणा दी, उसका एक सिस्टमेटिक सिलेबस बना करके प्रारंभिक सामायिक प्रतिक्रमण से शुरू करके जैन सिद्धांत, विशारद, प्रभाकर, शास्त्री, आचार्य तक की पढ़ाने की पठन पाठन की व्यवस्था की, जिससे साधु साध्वियों में, श्रावक श्राविकाओं में पठन पाठन की प्रेरणा चले। उसमें प्राकृत भी सिखाई जाती, संस्कृत भी सिखाई जाती, प्रमाण नए भी सिखाते, शास्त्र भी सिखाते और एक साधु की स्वाध्याय के लिए जो जो जरूरी है वो सारा पाठ्यक्रम ये देन किसकी है? आचार्य श्री आनंद ऋषि, जो आज भी उनके जाने के बाद भी व्यवस्थित रूप से साधु साध्वी उसका अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। श्रावक श्राविकाएं जगह जगह पर उसकी क्लासेस चल रही हैं और सिस्टमेटिक पढ़ाई चल रही है। और उनके साथ जुड़े युवाचार्य के रूप में कौन? मधुकर। अभी हम क्या मना रहे हैं? श्रमण संघ का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये 75 वर्षों से श्रमण संघ को किन किन महापुरुषों ने सिंचा। अब उस समय में आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज के आगम कुछ प्रकाशित हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ पे टीका लिखी गई, नहीं लिखी गई, लेकिन युवाचार्य मधुकर मुनि जी के अंदर में एक संकल्प था, क्योंकि उस समय 2 बत्तीसियां 3 बत्तीसियां चल रही थी। कौन सी? घासीलाल जी महाराज की बत्तीसी बहुत लंबी खींची गई, बहुत बड़ी व्याख्या थी। आचार्य अमोलक ऋषि महाराज ने सिर्फ शब्दार्थ मूलार्थ किया, व्याख्या नहीं लिखी। और उनके गुरुदेव जो युवाचार्य मधुकर मुनि जी के गुरु थे ब्रजलाल जी महाराज, उनकी भावना थी कि ऐसी मध्यम टीकाएं लिखी जाए जो सबको पठन पाठन में सही हो। और जब वे युवाचार्य बने तब उन्होंने एक संकल्प किया कि ये आगम बत्तीसी को तुरंत प्रकाशित कराना। और उन्होंने क्या किया? प्रधान संपादक वो बने, लेकिन अलग अलग साधु साध्वियों को आगम वितरण कर देगी। इसका संपादन आप कराओगे, इसका आप करोगे, इसका आप करोगे। ऐसे करके उन्होंने बहुत थोड़े समय में पूरी बत्तीसी का स्वाध्याय के लिए उपलब्धि, आज पूरे देश भर में अगर उत्कृष्ट और अच्छी तरह से संपादित की हुई उपलब्ध होने वाली जो बत्तीसी है वो आगम बत्तीसी युवाचार्य मधुकर मुनि जी महाराज की ये दूसरे पट्टधर के कार्यकाल का कार्य है, जो आज स्वाध्याय के रूप में काम कर रहे हैं। और तृतीय पट्टधर के रूप में जोड़ी कौन थी आचार्य युवाचार्य की? आचार्य देवेंद्र मुनि जी और युवाचार्य के रूप में वर्तमान आचार्य। इन दोनों ने मिलकर के संघ की अनुशासन व्यवस्था को देखा। और वो तो शास्त्रीय थे, शास्त्र पढ़ते थे और बहुत मीठे संत थे, सबसे मीठा मीठा बना के रखना चाहते थे। लेकिन तत्कालीन युवाचार्य जी उस समय सब स्टडी कर रहे थे कि कहाँ क्या क्या कमियां है, कैसे कैसे इसको देखा जाए। मुझे पता है जब 1999 के फरवरी महीने में दोनों उपाचार्य श्री आचार्य और युवाचार्य का मिलन हुआ तो हम साक्षी थे। पुनः सम्मेलन के बाद पहली बार मिलन हुआ, क्योंकि सब अपनी अपनी दिशा में विहार करके भगवान दक्षिण में गए। वो इधर पंजाब आदि भ्रमण करके वापस इंदौर से होकर के महाराष्ट्र जा रहे थे इलाज के लिए, और वहां पे फरवरी माह में मिलन हुआ। और बड़ी आत्मीयतापूर्ण मिलन में ये उनकी पीड़ा थी आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज की कि संघ देवेंद्र मुनि जी इस संघीय व्यवस्था में कोई एक दूसरे को कुछ सुनता नहीं है, अनुशासन व्यवस्था की कमी है। और उस बात को आचार्य भगवान ने नोट किया, पकड़ा, और 99 से लेकर के लगातार आचार्य श्री जी इस व्यवस्था को सुंदर बनाने में लगे रहे। और 2003 में एक श्रमण संघ का जोरदार अनुशासन की व्यवस्था को बनाया। और 2003 से 8 के बीच में संघ में बड़े तूफान आए, लेकिन आचार्य श्री जी घबराए नहीं और अपनी साधना को विकसित कर गए। और इनकी सबसे बड़ी देन क्या है कि संघ में ज्ञान भी है, ध्यान भी पर स्वाध्याय है, पर ध्यान नहीं है। और ध्यान के बिना आने वाली पीढ़ी जो है वो
चाहे वो साधु साध्वी की है चाहे श्रावक श्रावक की। तो युवा पीढ़ी को अगर ध्यान नहीं दिया गया तो समाधि नहीं आई तो आगे चलेगा नहीं सर। और वर्षों की खोज के साथ इनकी खुद की प्यास थी और इन्होंने अनुशासन व्यवस्था के साथ ध्यान साधना के प्रयोग साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों तीर्थों ये आज भी अगर पूरी दुनिया में जैन दर्शन फैलेगा तो ध्यान के द्वारा फैलेगा, केवल शब्दों से बदलने वाला नहीं। चाहे अपनी संप्रदाय के साधु हो चाहे अन्य हो या जैन साधु हो या पूरी दुनिया में जैसे आज बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला है तो किसके नाम पे फैला है? ध्यान के नाम पे। और हमारी जैनत्व की साधना सारी ध्यान की है। यहाँ पे ध्यान के बिना कुछ भी नहीं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, दो ध्यान छोड़ने को लिए गए। उन दो ध्यानों की किसी परंपरा में बात नहीं है। ये आत्म ध्यान की कहीं चर्चा पड़ी आपने? लेकिन भगवान ने कहा एक नहीं भगवत ध्यान चार है। और आज तो रोज पुद्गल के ध्यान को तो छोड़ना है और धर्म को सीढ़ी बनाना है और शुक्ल ध्यान में। और शुक्ल ध्यान के प्रयोग के माध्यम से 2400 घंटे आप किस में रहना चाहते हो? आनंद में रहना चाहते हो कि दुखी रहना चाहते हो? कितने आनंद में हो वर्तमान में देखो। बिना साधना के कोई व्यक्ति कितना ही धन दे दो, संपत्ति दे दो, पद दे दो, प्रतिष्ठा दे दो, परिवार दे दो, पर जीवन में आनंद आ नहीं सकता। लेकिन जिसके पास शुक्ल ध्यान की दृष्टि मिल गई आत्म ध्यान के द्वारा तो उसके जीवन में चाहे कुछ भी नहीं है तब भी परम आनंद में है, क्योंकि उसको एहसास है कि मेरे पास अष्ट गुणों की संपदा है और मैं 24 घंटे आनंद में हर हाल में हर परिस्थिति में। जैन दर्शन परिस्थिति बदल करके आनंद में रहना नहीं सिखाता। आज आनंद ऋषि जी महाराज को हम याद कर रहे हैं तो उनका नाम उनके गुरु ने आनंद ऋषि दिया। उनके गुरु थे रतन ऋषि जी महाराज। कौन थे? रत्न ऋषि जी महाराज, इसलिए तिलोक रत्न नाम दिया। तिलोक ऋषि जी के नाम से तो पूरी संप्रदाय पहचानी जाती है। जो आज ऋषि संप्रदाय है वो तिलोक ऋषि जी के नाम से पहचानी जा रही है। लेकिन उनके उपकार तिलोक ऋषि जी के बहुत हैं क्योंकि वो ज्ञान में बहुत परिपक्व थे। और आनंद ऋषि जी महाराज का जो तिलोक रत्न धार्मिक परीक्षा बोर्ड नाम उन्होंने इसीलिए दिया और रत्न ऋषि जी महाराज ने उनको नाम आनंद दिया। और आनंद किसका स्वभाव है? शरीर का कि जीव का कि मन का? आपको कौन सा, मन का आनंद चाहिए कि जीव का आनंद चाहिए? और इसीलिए उन्होंने आनंद स्वभाव में चरित्र जिसके जीवन में होगा वो आनंद में रहेगा। अगर आप आनंद में कहीं आपको कमी आ रही है इसका मतलब आपके चरित्र में कमी है। समझ में आ रही? चरित्र मतलब आनंद। दर्शन यानी दृष्टि। आनंद के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, यानी आत्मा के प्रति आपके प्रति श्रद्धा होगी तो आपके जीवन में जब चरित्र आएगा तो 24 घंटे आनंद में रहोगे। अब चरित्र का मतलब खाली शील का पालन ही नहीं है। चरित्र का मतलब है दुनिया की कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए पर मैं जीव अपने स्वभाव में रह करके आनंद में ही रहूंगा। हमने चरित्र को भी खाली शील के पालन तक ही सीमित कर दिया। चरित्र का आचार्य आत्मानंद जी महाराज ने व्याख्या दी, चरित्र कम्मम इति चारित्र, जिससे आपके कर्म जो इकट्ठे किए हैं वो रिक्त हो जाए उसका नाम चरित्र है। जब जीव अपने स्वभाव में रहता है तो कर्म क्षय होते कि बंद होते? बोलो। तो कर्म रिक्त होंगे कि नहीं होंगे? और जब जब आप कषाय में जाते हैं, निमित्त कोई भी बने उससे हमें कोई लेना देना नहीं। जब जब भी आप विवाह में जाते हैं, क्रोध में जाते हैं, मान में जाते हैं, माया में जाते हैं, लोभ में जाते हैं, मिथ्यात्व में जाते हैं, उस समय आपका बंध रुकता है या क्षय होता है? बंध बढ़ता है। आज सुबह में अरिहंत वाणी सुन रहा था, उसने एक दृष्टांत आया। अगर आपको मुक्त होना है तो क्या करना? दृष्टांत देके समझाया भगवान कि अगर किसी कमरे में नल खुला रह जाए और वो पूरा कमरा भर जाए और जैसे आपको मालूम पड़े कि पानी भर गया तो पहला काम क्या करोगे? नल को बंद करोगे और फिर पानी को, लेकिन थोड़ा पानी खाली करो और वापस नल खोल दो, थोड़ा पानी खाली करो और वापस नल खोल दो, थोड़ा पानी खाली करो और फिर कभी कमरा खाली होगा क्या?
कभी कमरा सूखा होगा क्या? हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब मुक्त होना चाहते हैं, मुक्ति का नारा दे रहे हैं, मुक्ति के लिए क्रियाएं कर रहे हैं, मुक्ति के लिए बहुत सारा धर्म ध्यान कर रहे हैं, लेकिन बंद को नहीं रोका है। बंद कब रुकेगा? जब नल बंद करोगे। बंद कब करोगे? जब कर्म आने का रास्ता रोक दोगे। कर्म आने का रास्ता क्या है? और कर्म आने के रास्ते क्या है? आश्रम के द्वार, मिथ्यात्व, अपने को देह मानना, अवरत, कर्म आने के रास्ते। हमारे पांचों इंद्रियों के विषय में आसक्ति रखना कर्म आने का रास्ता। हमारे मन को खुला छोड़ देना कर्म आने का रास्ता। हमारी बुद्धि में संकल्प विकल्प करना कर्म आने का रास्ता। और रोकने के लिए कितना सरल उपाय है। आप आत्मा और शरीर का भेद करो और आत्मा में स्थित हो जाओ। जितनी देर स्थिर रहोगे बंद रुकेगा, शय की धारा चलेगी और जब तक आप स्थिरता में हो आपको आनंद आएगा या टेंशन आएगा? और आनंद वो बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? जो आज अनंत सुख जो है वो आनंद का ही पर्यायवाची है, वो आनंद का कोई विरोधी है ही नहीं। जो इंद्रियों वाला विषयों का सुख है उसके सामने तो दुख खड़ा है। आप विषय का सुख लेते हो और कल वो उसकी कमी पड़ जाए तो सुख की कमी यानी दुख आ गया, इसको हम सुख दुख कहते हैं। लेकिन ये जो अनंत सुख वाला है इसका विरोधी कोई नहीं है। अनंत सुख, शाश्वत सुख का मतलब ये आनंद में रहना। आचार्य आनंद ऋषि जी की अगर हमको श्रद्धांजलि अर्पित करनी है उनके 126वें जन्म दिवस पर। जीव का तो कोई मरण हुआ नहीं, जीव का ना कोई जन्म हुआ, शरीर इस धरा पे आया और शरीर के माध्यम से हमने उनके दर्शन किए, उन्होंने जो उपकार किए उस उपकारी के उपकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है। कौन सा दिवस है? कृतज्ञता ज्ञापित करना कि उन्होंने इस शरीर का सही उपयोग करके अपने आत्मा के कर्म तो हल्के किए ही किए, लेकिन संघ के लिए एक दिशा देके चले। और उनकी ही दीर्घ दृष्टि थी कि आचार्य श्री को, वर्तमान आचार्य श्री को उन्होंने युवाचार्य बनाया 1987 में। 87 में इनमें उन्होंने वो सब देख लिया था कि यही आगे इस संघ की बागडोर संभाल सकते हैं। संत तो सभी संत हैं, संतों में कोई कमी नहीं, इनसे भी बड़े बड़े उत्कृष्ट क्रियाकांडी मिलेंगे संघ में, ऐसी कोई कमी नहीं है क्रिया वालों की और उनकी। लेकिन किसका इतना पुण्य है जो संघ को संचालित करते हुए, अनुशासित करते हुए आने वाले 50 साल के लिए, देखो पिछले 99 से लेके 26 तक, यानी 87 से ही संभाल लिया। युवाचार्य बन गए मतलब उन्होंने राजगद्दी को संभाल लिया। 87 से लेकर के 26 है ना, और आने वाले और 50 सालों को ध्यान में रखते हुए आपने युवाचार्य भी वैसा चयन किया जो विनयवान हो और आनंद बाबा के द्वारा ज्ञान से संचित किया, जो कि बचपन से 7 साल की उम्र से युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज किनकी सेवा में रहे? आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज की सेवा में। तो जो शिष्य उनकी सेवा में विनम्र रहता है वो उनके पास से सारा ज्ञान चूस लेता है। गुरु देते कुछ नहीं है, लेकिन गुरु के आभा मंडल में अगर आप स्पंज की तरह रहो, इसकी तरह स्पंज की तरह रहो, तो उनके यहाँ से जो ज्ञान बहता है वो सब आपके अंदर कब चला गया आपको पता नहीं चलता है, और समय के ऊपर वो सब वापस जरूरत पड़ती तो बाहर। हम जब से भगवान की सेवा में आए, हमने बैठ करके तो खाली 1-1 घंटा कभी कभार स्वाध्याय किया या ध्यान की क्लास में साथ बैठते हैं, लेकिन इनके आभा मंडली इनके पास रहते हैं, तो इस आभा मंडल में रहने से जो हमारे लिए जरूरी है वो सब हमारे भीतर में वो क्या कर देते हैं, उड़ेल देते हैं। जब जरूरत पड़ती है, जिस तरह की जरूरत होती है उस तरह का रोल वो हमसे करवा लेते हैं। ये गुरु की महिमा है। गुरु वही है जो हमारे अपने ज्ञान को आगे पहुंचाने की व्यवस्था करेगा। व्यक्तिगत रूप से गुरु शिष्य तो देते हैं, लेकिन पूरे संघ में 2600 साल से जो ध्यान की परंपरा चली थी 500-600 साल के बाद लुप्त सी होगी तो कहीं गुप्त रूप में चल रही होगी, लेकिन बाहर किसी के पास नहीं थी, किसी में ऐसी क्षमता भी नहीं थी कि वो इस समाज के अंदर ध्यान के मार्ग को खोल सके। मैं देख रहा हूँ पिछले 25 वर्षों से आचार्य भगवंत लगातार संघ में एक आह्वान कर रहे हैं
कि ध्यान के बिना तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं है। सभी तीर्थंकरों ने ध्यान से मुक्ति प्राप्त की, और जब मैं भगवान की सेवा में आया तब ध्यान के नाम पर क्या होता था, केवल लोगस का ध्यान, 4 लोगस का ध्यान कर लो, 8 लोगस का ध्यान कर लो। लेकिन भगवान ने हमको जब वैराग्य काल में आया तभी से ध्यान की प्रक्रिया सिखाई, और उसी प्रक्रिया से आगे बढ़ाते बढ़ाते भेद ज्ञान और शुक्र ध्यान की प्रक्रिया दी। आने वाला संघ, ये सपन संघ का अमृत महोत्सव चल रहा है, और आचार्य आनंद ऋषि जी के 126 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, और आगे आने वाला समय, कल एक बहन आई थी स्वाध्याय को लेकर के बहुत चिंतित थी, उसकी भी भावना बहुत बढ़िया थी कि कैसे ये ज्ञान परंपरा आगे बढ़े, ताकि जिससे ये ज्ञान ही आगे हमारा ज्ञान को दूर करेगा। तब मैंने उनको कहा कि ज्ञान तभी आगे बढ़ेगा जब साथ में ध्यान हो, तभी हम जब कभी साधु साथ लोग पाए जाते ज्ञान और ध्यान। तो वर्तमान में आचार्य श्री चतुर्थ पटल की जोड़ी कौन सी है? पहले पटल की जोड़ी आत्माराम जी गणेश लाल जी उपाध्याय, दूसरे पटल की जोड़ी आनंद ऋषि जी युवाचार्य मधुकर मुनि, तीसरे पटल की जोड़ी आचार्य देवेंद्र मुनि जी और युवाचार्य शिव मुनि जी, और चौथे पटल की जोड़ी वर्तमान में आचार्य आचार्य सम्राट कुश शिव मुनि जी और युवाचार्य। ये संघ की व्यवस्था से आगे संघ अनुशासनबद्ध रूप से चलता रहेगा, और आगे से आगे ये संघ शाश्वत रहेगा। व्यक्ति तो आएंगे और चले जाएंगे, वे अपने अपने कर्तव्य निभाते जाएंगे, अपने अपने कर्म क्षय करके आगे। आचार्य और युवाचार्य, आचार्य और उपाध्याय भगवती सूत्र की साक्षी है कि अगर सम्यक प्रकार से आत्मार्थी साधक बनकर के स्वयं की साधना करे और संघ को आत्मार्थ की ओर मोड़ दे, तो ये सब एकाभवतारी बन जाते हैं। तो ऐसे एकाभवतारी आचार्य श्री जी की सेवा में हम सब लेकर के ध्यान के आगे बढ़े। आचार्य आनंद ऋषि जी के चरणों में हमारी यही विनम्र है कि हम उनके बताए हुए ज्ञान यज्ञ में आगे बढ़ते हुए 24 घंटे हर हाल में उस आनंद के वातावरण में रहें, और हमारे भीतर के सारे जितने अंतराय हैं, अनंत शक्ति को जागृत करने में जो अंतराय है, वो सारे अंतराय हम केवल एक कार्य से छोड़ सकते हैं। कौन सी? केवल स्थिरता से। हम मन वचन काया से पार जाकर के आत्मा में स्थिर रहेंगे तो सारे अंतराय टूट जाएंगे, घाती कर्म भी क्षय हो जाएगा, केवल ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे।